एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इजी कॉन्सेप्ट गुरु तुलसी सर के साथ। और आज मैं पुनः लेकर आया हूं आपके लिए वर्ग 8 के विज्ञान विषय के 2024 के जैक द्वारा आयोजित सभी प्रश्नों का हल। द्वितीय पत्र में 50 गणित के, 50 विज्ञान के और 50 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, जिनमें से गणित के प्रश्नों का वीडियो पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। अब विज्ञान विषय और इसके बाद सामाजिक विज्ञान का भी प्रश्न आज ही यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के विज्ञान विषय के प्रश्नों का हल। तो आज के विज्ञान विषय का पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, माइकोप्लाज्मा और अमीबा। ये दो ऑप्शन हैं इनके सही। दूसरा क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक कौन सा है? तो डेंगू परजीवी का जो वाहक है वो मादा एडिस मच्छर है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु? तो यहाँ पर अधातु की बात है तो ब्रोमीन होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल, धन और ऋण टर्मिनल। आज का अगला क्वेश्चन, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो आदर्श ईंधन का जो गुण नहीं है वो है महंगा, जो कि सस्ता होगा, सहज उपलब्ध होगा, तभी उसका आदर्श ईंधन के रूप में उसका काउंट होगा। आज का अगला क्वेश्चन, बल है। बल एक शक्ति है, पावर है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही है। आज का अगला क्वेश्चन, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो खनिज जो है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक गर्मी का कारक क्या है? तो वैश्विक गर्मी का कारण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2। आज का अगला क्वेश्चन, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो द्वितीयक प्रदूषक SO2 है। इसका दूसरा ऑप्शन सही। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय जो स्थल है वो कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका पहला ऑप्शन सही है। कोशिका की खोज कब हुई? तो कोशिका की खोज 1665 में। इसका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें आप देखेंगे कि कोयला जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये सभी जीवाश्म ईंधन है, जबकि लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? तो ये स्थिर विद्युत आवेश है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। विपरीत आवेशों के बीच होता है, यदि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल होता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। और हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो क्षय रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो सबसे जो विषैली गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका तीसरा ऑप्शन वो है बिल्कुल सही। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आज का अगला क्वेश्चन, HIV जो है एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? तो रुधिराधान से, ब्लड का जो है डोनेशन उसके द्वारा होता है।
आज का अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा जो है उसमें रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक जो है वो पास्कल है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे आज का अगला प्रश्न, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में जन्म होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अधातु में ऑक्साइड होते हैं। अधातु जो धातु के ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए पहला इसका ऑप्शन सही होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो आग उत्पन्न करने के लिए ईंधन, वायु और ऊष्मा ये तीनों चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है इनमें से सभी। आज का अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। इसका पहला ऑप्शन सही है। और निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो इसमें आप देखेंगे रबर हमारा जो है विद्युत का कुचालक है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन गैस जो है वो उपयोगी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। बैल द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? तो बैलों द्वारा गाड़ी जो खींचना है वो पेशीय बल का उदाहरण है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। एक अधातु जो कठोर होता है, तो एक अधातु जो कठोर होता है वो हीरा है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो यहाँ सूती, रेशम और ऊन ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं या जीवों से प्राप्त रेशे हैं। जो संश्लेषित रेशा है वो रेयान है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय हो रहा है? तो ये है हमारा तीसरा ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC। इससे हमारा ओजोन परत जो है वो क्षय हो रहा है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? तो एक युग्मनज में केंद्रक की संख्या 1। पहला ऑप्शन इसका सही है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग किण्वन विधि कहते हैं। तो 87 का जो राइट आंसर है वो दूसरा ऑप्शन किण्वन। 88, वृद्धि हार्मोन का स्राव। वृद्धि हार्मोन का जो स्राव है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आज का 90 क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन, जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ है। तो जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ हमारा शहद है, जंतुओं से ये प्राप्त होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे ग्रीस और तेल, इन दोनों के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों, ग्रीस और तेल ये दोनों के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है। एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है। तो टेडपोल जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो इसको कायांतरण कहते हैं। मेढक का जो छोटा बच्चा है उसको टेडपोल के नाम से जाना जाता है। तो जब वयस्क होने लगता है तो उसको हम लोग कायांतरण कहते हैं। और मानव कान का जो श्रव्यता है, सुनने की जो क्षमता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पत्तों में पाया जाता है, हरे पत्तों में। आज का अगला प्रश्न, आवर्तकाल का ईसाई मात्रक। तो आवर्तकाल का जो ईसाई मात्रक है वो हर्ट्ज है। इसका तीसरा ऑप्शन सही। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम जो भार है वो लगभग 10 न्यूटन के बराबर, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही है।
9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आज का अगला क्वेश्चन, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है वो, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ पर जितने भी जीव हैं उनमें अंतः निषेचन होता है, सिर्फ मेढक जो उसमें बाह्य निषेचन होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन मेढक बिल्कुल सही जवाब। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में देखेंगे यहाँ, तो जंतु कोशिका में हमारा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति जो है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण वो स्ट्रेट रहते हैं, खड़े रहते हैं मजबूती से उनका तना। तो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।